बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले होने वाले सोशल मीडिया ब्लैक आउट, आखिर इसकी वजूहात क्या थी और इसके क्या महरिकात सामने आए, इससे क्या नुकसान हुए, इससे मतलब आज की इस वीडियो में बात की जाएगी। और आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत अहम मालूमात हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। सो फ्रेंड्स, कल का इंटरनेट ब्लैक आउट पहले से प्लान था। आज से 10 माह कबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो डाली और वीडियो में वार्निंग दी गई थी कि क्या होगा अगर दुनिया में फिजिकल लॉकडाउन के बजाय इंटरनेट लॉकडाउन लग जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे बिल गेट्स ने कोविड पैंडेमिक से 5 साल कबल एक सेमिनार किया था कि क्या हम पैंडेमिक के लिए तैयार हैं। कल का ब्लैक आउट, जो कि सिर्फ सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मुश्तमिल था, इस नए आने वाले इंटरनेट पैंडेमिक या लॉकडाउन की सिर्फ एक झलक था। और सिर्फ इस झलक में ही लाखों लोगों को करोड़ों का कारोबारी नुकसान हुआ। सोचें क्या होगा जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्निंग, बल्कि पेशन गोई, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि इनसे पहले की गई प्लानिंग के मुताबिक पूरे इंटरनेट का ब्लैक आउट होगा और लाखों लोग जिसकी कमाई सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से वाबस्ता है वो घुटनों के बल गिर जाएंगे। सोचें, आप बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते, आप किसी को ईमेल या मैसेज या कॉल नहीं कर सकते। ये तो छोटे नुकसान हैं, लोग वाकईतन ऐसे ब्लैकआउट में खुदकुशियों पर मजबूर हो सकते हैं। मैं ख्वाबी बात नहीं कर रही, ये तबका आप अपने पूरे प्लानिंग से कर रहा है। जैसे उन्होंने बाकायदा बताकर वायरस वाला सिलसिला किया और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, वैसे ही बाकायदा बताकर इंटरनेट ब्लैकआउट किया जाएगा और शायद इस वक्त भी लोग आपस में ही बहस करते रहेंगे और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश करने वालों को मलामत करेंगे, लेकिन अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वक्त अब ये है कि फ़ौरन से पेश कर अपने ऑनलाइन कामों को फिजिकल कामों से तब्दील किया जाए। अगर आपकी कमाई 100% ऑनलाइन कामों से है तो आप ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। लिहाजा फिजिकल कारोबार या काम को अपनी अगली इनकम स्ट्रीम बनाएं। ये ऐसा क्यों होता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। इंसान के दिमाग में एक केमिकल मौजूद होता है जिसका नाम डोपामाइन है। जब ये केमिकल अपनी इंतहा को पहुँच जाता, जो शहवत और लज्जत हासिल करने की तलब को बढ़ाता, वजह इसी केमिकल से होता है। जब आप अपनी शहवत या लज्जत हासिल कर लेते हैं, आपके जिस्म से खारिज होता है और आप सुकून हासिल करते हैं, यानी रिलैक्स हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक नशा करने वाला शख्स जिसको नशा ना मिलता हो तो वो शदीद जहनी दबाव में आ जाता है और इसकी तलब ऐसे बढ़ती जाती है जो इसको नशा करने पर मजबूर कर देती है। मगर जैसे ही उसको नशा मिलता हो और वो नशा करता है, उसी तरह वो रिलैक्स हो जाता है, यानी डोपामाइन केमिकल उसके जिस्म से खारिज होकर नॉर्मल हो जाता है और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे किरदार अदा करता है। आप मालूम हुआ इंसान को शहवत और लज्जत या फिर ऐसी कोई चीज़ मिलती जिसको आपको तलब होती है और मिलने पर रिलैक्स क्यों होते हैं, ये सब इसी वजह से होता है। मगर रुकें, इसका सोशल मीडिया से क्या ताल्लुक़ है। सोशल मीडिया पर जब कोई आप पोस्ट या फिर अपनी कोई तस्वीर अपलोड करते हैं और इसके बाद अब आप बार बार अपनी पोस्ट वीडियो को चेक करते हैं कि कितने लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज़ और शेयर हुए हैं। अगर आपकी पोस्ट पर व्यूज़ और लाइक ज़्यादा आते हैं तो आपको सुकून मिलता है और फिर आपको एक कैफियत महसूस होती है, उससे ज़्यादा अच्छी पोस्ट और तस्वीर होनी चाहिए और आप बार बार ऐसा ही करते हैं और एक किस्म का आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं। और अगर कभी एक पोस्ट पर व्यूज़ और लाइक की तादाद कम हो जाती है तो आपको एक जहनी दबाव की कैफियत में आ जाते हैं, यानी आपके अंदर से एक डोपामाइन केमिकल का इखराज नहीं हुआ तो आप पर यह कैफियत बरकरार रहती है। अब मालूम हुआ ये कि सोशल मीडिया बंद होने से जहनी दबाव का शिकार क्यों हुए हम, मतलब हम इस सोशल मीडिया के ज़रिए किस तरह कंट्रोल किए जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय, हमें से आगाह ज़रूर करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें और अपनों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।